तो अभी हिना माता जी, छोटी हिना माता जी जिन्होंने हम जब बॉम्बे गए थे जुहू टेम्पल गुरु महाराज के दर्शन के लिए, तब उन्होंने गुरु महाराज से चरण आश्रय ग्रहण किया है। तो वो आज गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि हम गंगा स्नान करते हैं तो उससे हम पवित्र हो जाते हैं। फिर हम भगवत गीता अगर पढ़ते हैं तो हमारा हृदय मार्जन होता है। तो फिर तो जैसे कि हम वैष्णव, जैसे कि हमारे गुरु महाराज है, तो जो सीनियर वैष्णव होते हैं ना, तो जैसे कि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण, तो मतलब उनके दर्शन करने से ही हम पवित्र हो जाते हैं। हमारा हार्ट क्लीन हो जाता है। तो ये दोनों चीज उनके सिर्फ दर्शन करने से हो जाता है। तो मतलब जितने भी लोग हम जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज का जो भी दर्शन कर लेता है ना, वो भक्त बन जाता है। तो मतलब गुरु महाराज एक वैष्णव का कितना महत्व होता है, तो हमें इससे ये पता चलता है। तो है ना, गुरु महाराज जो हमारे है ना, वो बारिश जैसे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि मैं इस जगह गिरूंगा, इस जगह नहीं गिरूंगा। तो गुरु महाराज भी अपनी कृपा सबको देते हैं। ऐसा नहीं कि ये शिष्य अपराध करता है तो उसको मैं नहीं दूंगा, ये शिष्य प्रीचिंग करता है तो मैं उसको दूंगा। गुरु महाराज सभी को बारिश के प्रकार मतलब कृपा प्रदान करते हैं। तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि गुरु महाराज हमें जो भी कहे ना वो हम करते हैं ना, तो गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। जैसे कि किसी के मुख से गौर निताय बोलवाना, वो भी एक प्रीचिंग का पार्ट है। यही नहीं कि भगवत गीता भागवतम उसका ही प्रीचिंग करना है। हम किसी को एक बार गौर निताय भी बोला है ना, तो भी गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम किसी को गौर निताय बुला सके, या फिर किसी और मतलब गौर निताय ना बुला सके तो हरे कृष्णा बुला सके, तो उनके मुख में से, क्योंकि उससे भी उनका उद्धार हो सकता है। तो मतलब इतना ट्राई करना चाहिए। तो अभी हम एक स्टोरी सुनते हैं मायापुर की। तो मायापुर में एक तारक ब्रह्म प्रभु करके रहते थे। मतलब उनको मायापुर में सब लोग पंडित कहते थे, पूरा ब्रह्मचारी डिपार्टमेंट, सब लोग मतलब इतना शास्त्र अध्ययन करते थे, इतना शास्त्र अध्ययन करते थे ना, मतलब उनका जितना मायापुर में किसी ने नहीं किया हो। तो उनको सब पंडित बुलाते थे। तारक ब्रह्म पंडित, प्रभु नहीं, तारक ब्रह्म पंडित, इतने विद्वान थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मायापुर में एक सन्यासी आए। उन्होंने बोला कि मेरे को तारक ब्रह्म प्रभु किधर है, मेरे को बताओ। तो एक ब्रह्मचारी प्रभु ने बताया कि वो सीनियर ब्रह्मचारी बिल्डिंग में रहते हैं। तो वो सीधा उधर गए। फिर है ना, तारक ब्रह्म प्रभु को बोलते, जय पताका स्वामी महाराज कौन है। तो ब्रह्म प्रभु बताते हैं, तो बोलते हैं मतलब बहुत सारी चीजें बताते हैं कि वो ये है, उन्होंने ये मंदिर खड़ा किया है। तो बोलते हैं, नहीं तुम कैसा शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, ये है तुम्हारा शास्त्र अध्ययन, ये नहीं है तुम्हारा शास्त्र अध्ययन, मैं बताता हूँ कौन है जय पताका स्वामी महाराज। तो वो बताते हैं कि जय पताका स्वामी महाराज चैतन्य लीला में, जब भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया था, तो चैतन्य लीला में, गौर लीला में वो जगन्नाथ दास थे, जगन्नाथ आचार्य, जो मायापुर के गंगा के पूर्व किनारे रहते थे। तो गुरु महाराज भी गंगा के पूर्व किनारे रहते हैं। तो मतलब वो उधर रहते थे। तो फिर मतलब वो जो प्रभु जी थे, तारक ब्रह्म प्रभु, एकदम चौंक गए कि इनको कैसे पता। फिर वो पूछते हैं कि आप कौन से मठ से है, आप इस्कॉन से, इधर से तो नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो वो सब पूछते हैं, लेकिन वो सन्यासी प्रभु कुछ नहीं बताते और तुरंत उनके रूम में से बाहर चले जाते हैं। और फिर वो और फिर तारक ब्रह्म प्रभु उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करते। 15 साल उन्होंने ढूंढा, तारक ब्रह्म प्रभु ने उनको, लेकिन वो नहीं मिले। तो फिर मतलब फिर है ना, प्रभु जी इतना शास्त्र अध्ययन करते थे ना, तो फिर उन्होंने उपदेशामृत में रूप सनातन गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी 11वां या फिर 12वां श्लोक में बताते हैं कि जब किसी का जीवन का अंतिम समय होता है ना, मतलब बहुत बूढ़े हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो उनको राधा कुंड चला जाना चाहिए, ऐसा वो होता है। तो फिर वो उनकी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं राधा कुंड चला जाऊं, तारक ब्रह्म प्रभु को। तो वो गुरु महाराज के पास जाते हैं, उनके सर्वेंट को बोलते हैं कि मुझे गुरु महाराज से मिलना है। तो वो गुरु महाराज से मिलते हैं, फिर बोलते हैं कि गुरु महाराज मैं अभी क्या बोलते हैं, राधा कुंड जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो गुरु महाराज मना कर देते हैं, कि पहले तो बहुत मना करते हैं, लेकिन उनकी इतनी तीव्र इच्छा देख कर गुरु महाराज इतने मतलब दयालु है ना, कि अपने शिष्य की इच्छा पहले देखते हैं। जैसे कि माँ बाप हमारी इच्छा सबसे पहले देखते हैं कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। तो उसी प्रकार गुरु महाराज बोलते हैं, ठीक है चलो जाओ, तुम जा सकते हो। गुरु महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर गुरु महाराज लास्ट में बोलते हैं, ठीक है तुम जाओ। तो फिर वो कुछ दिन उधर रहे, कुछ महीने। फिर उनके स्वप्न में रात को गुरु महाराज आए। गुरु महाराज ने आदेश दिया, अभी हो गया, तुम वापिस आओ और इधर आके प्रीचिंग करो मायापुर में। तो फिर वो तुरंत मतलब दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के आ गए।
मायापुर। तो श्रीवास प्राण दास प्रभु जो है वो गुरु महाराज के मतलब बहुत सर्वेंट है, अंतरंग भक्त है। तो वो पूछते हैं कि प्रभु आप इधर क्यों आ गए, आप तो राधा कुंड थे। तो बोलते हैं गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे मेरे को स्वप्न में बोला कि तुम प्रीचिंग करो। तो फिर अभी भी वो मतलब अभी भी वो प्रभु जी की प्रीचिंग करते हैं। तो अभी हम श्रीवास प्राण प्रभु के बारे में ही बात करेंगे जो गुरु महाराज के सर्वेंट है। तो मतलब जब 2000 मतलब 2000 जो ईयर चल रहा है अभी 2026, तो 2000 नहीं था ना, उसके पहले ना गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक था। तो गुरु महाराज जैसे कि अभी मायापुर में रहते हैं ना, अभी भी भ्रमण करते हैं लेकिन ज्यादातर मायापुर में रहते हैं। तो पहले ऐसा नहीं करते थे। पहला क्या करते थे, 1 महीने के लिए गौर पूर्णिमा के लिए आते थे, और है ना 5 दिन भीष्म पंचक के लिए आते थे, 2 दिन राधाष्टमी के लिए, और भीष्म और क्या बोलते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के दिन आते थे, सिर्फ 2 दिन। और बाहर और हमेशा बाहर रहते थे, दूसरी कंट्रीज में जाके है ना प्रचार करते थे। वो सब हम जानते हैं कैसे प्रचार करते थे, एकदम कम से कम पैसा यूज हो, इतना मतलब वो ध्यान रखते थे लक्ष्मी का। तो है ना तभी श्रीवास प्राण प्रभु मतलब दीक्षित भक्त थे, ब्रह्मचारी भी थे। तो तभी उन लोगों को मतलब सेवा करने का मौका मिलता था। तो मतलब उनको कभी कभी कोई जो सीनियर डिवोटीज होते थे वो उनको सेवा देते भी थे, नहीं भी देते थे। तो मतलब कभी कभी तो नहीं देते थे, तो उनको बहुत दुख होता था कि गुरु महाराज की मुझे सेवा ही नहीं मिलती, मैं क्या उनका शिष्य नहीं हूँ, ऐसा करके। श्रीवास प्राण प्रभु तो मतलब एक बार उनको मॉर्निंग वॉक गुरु महाराज करने गए। तो उनके साथ जो सीनियर डीओटी थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि अभी कोई सेवा नहीं है, बाद में सेवा होगी तो मैं बताऊंगा। मॉर्निंग वॉक में उनके साथ चलते हैं ना, तो मतलब बातें करते हैं, प्रचार कैसे बढ़ा है वो सब बातें करते हैं। तो मतलब उन्होंने श्रीवास प्राण प्रभु को मना कर दिया। तो बोलते ठीक है, उनको बहुत बुरा लगा। फिर गुरु महाराज जब मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, तो श्रीवास प्राण प्रभु मतलब देखते हैं कि गुरु महाराज आए हैं, तो वो और श्रीवास प्राण प्रभु बहुत दूर खड़े थे, मतलब दिख ना सके ऐसे दूर खड़े थे। तो फिर भी गुरु महाराज मतलब तब तो बहुत ठीक थे। तो मतलब जितने भी लोग थे ना, सबसे ज्यादा हाइट गुरु महाराज की थी। मतलब भीड़ के बीच में भी अब हम पहचान सकते हैं कि ये जयपताका स्वामी महाराज है, इतनी हाइट थी उनकी। तो वो बुलाते हैं प्रभु जी को, इधर आओ, जाओ मेरे रूम का साफ सफाई का सेवा है, जाओ जाओ के तुम करो। तो मतलब तब उनको रियलाइज होता है कि गुरु महाराज अभी भी मेरे को चाहते हैं कि मतलब चाहते हैं कि मैं सेवा करूं। गुरु महाराज हमारी सब मन की इच्छा जानते हैं। लेकिन ये सेवा हुई और सभी लोगों ने देखा, सीनियर डिवोटीज ने, फिर भी बाद में भी उनको सेवा नहीं दी सीनियर डिवोटीज ने। कभी सेवा देते थे, कभी नहीं देते थे। तो धर्म सॉरी, हाँ, श्रीवास प्राण प्रभु को बहुत मतलब दुख होता था। लेकिन फिर गुरु महाराज ने जो सीनियर डिवोटीज थे उनको समझाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे शिष्य कॉपरेट होके सेवा करे, यानी कि कदम में कदम मिला के चले और अच्छे से सेवा करे, एक दूसरे की हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए और मेरी सेवा करने के लिए। प्लीज ऐसा करो, ऐसा बोलते हैं गुरु महाराज। तो ये गुरु महाराज का सभी शिष्यों के लिए आदेश है कि हमें किसी भी शिष्य के साथ या फिर किसी भी अपने गुरु भाई गुरु बहन के साथ ऐसा भेदभाव भाव नहीं करना चाहिए। वैसे हम करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी सेवा हो ना, तो उसमें से भले हम भी कर रहे हो ना वो सेवा, उनकी जरूरत नहीं ना, फिर भी उनको सेवा में बुलाने का। तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है गुरु महाराज का, हम इतना तो कहना मान ही सकते हैं। तो फिर तो एक दूसरी कहानी यही है, श्रीवास प्राण प्रभु की ही है कि मतलब जब गुरु महाराज है ना बाहर मतलब बाहर कहीं गए थे, तो कुछ डिवोटीज का फोन आता है कि व्यास पूजा जब नजदीक होती है ना, तो फोन करते हैं कि गुरु महाराज कब मायापुर आ रहे हैं, डेट बताओ। ऐसे कुछ जो सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, जो प्रभु को जानते हैं, तो वो लोग है ना मतलब फोन करते कि गुरु महाराज जैसे कि दिल्ली गए हो, तो बोलते हैं दिल्ली से कब आएंगे गुरु महाराज। मतलब क्योंकि है ना व्यास पूजा में इतना भीड़ होता है ना कि मतलब रूम्स नहीं मिलती, और बहुत सारा वो कठला होता है। इसलिए ना फिर सारे जो सीनियर डिवोटीज होते हैं या फिर जो लोग प्रभु को जानते हैं, श्रीवास प्राण प्रभु को, तो उनको फोन करते बोलते हैं कि गुरु महाराज कब आने वाले हैं, तो तब से हम आ जाए, उससे पहले आ जाए। तो फिर एक दिन ऐसे ही फोन आया, और व्यास पूजा को कितना 1 महीना था। तो मतलब है ना उनको फोन आया, तो बोलते अंदाज से बोल देते 6 तारीख को आ जाएंगे। तो फिर है ना जैसे नजदीक आ रही थी 6 तारीख, तो प्लान चेंज हो गया कि अभी 6 तारीख को नहीं जाएंगे, 4 तारीख को जाएंगे। तो मतलब धर्म प्राण प्रभु को तो मतलब इतना टेंशन होने लगा और मन में बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने गुरु भाइयों से गुरु बहनों से मतलब झूठ बोला, तो उनको बहुत दुख होने लगा। तो फिर है ना क्या हुआ, उसी दिन गुरु महाराज का ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया, उनका ऑक्सीजन लो हो गया, तो उनको रातों रात मतलब हॉस्पिटल ले गए। तो फिर है ना दो मतलब तो
ये चीज़ हुई थी 3 तारीख को और 4 तारीख की रात तक तो गुरु महाराज ठीक हो जाते हैं और फिर प्लान चेंज होके 6 तारीख ही होता है। तो मतलब समझ सकते हैं कि गुरु महाराज कितना मतलब उन्होंने कुछ उनको तो पता भी नहीं था कि गुरु महाराज का प्लान चेंज हो गया है, फिर भी गुरु महाराज अपने शिष्य का कितना सोचते हैं। तो मतलब हमें सोचना चाहिए कि हम गुरु महाराज हमारे लिए कितना करते हैं। तो मतलब और है ना गुरु महाराज को हम व्यास पूजा जो करते हैं ना वो गुरु महाराज को ज्यादातर मायापुर में ही पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इधर ना करें तो उनको पसंद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको मायापुर में करना पसंद है। मतलब जब से गुरु महाराज बने बने हैं तब तक सिर्फ 3 बार ही बाहर उनकी क्या बोलते हैं उनका व्यास पूजा हुआ है। एक बार दिल्ली में हुआ है, एक बार चेन्नई में हुआ है और एक बार अमेरिका में हुआ है। और उसके बाद गुरु महाराज ने मना ही कर दिया है कि मुझे अमेरिका में ही सॉरी मुझे मायापुर में ही अभी व्यास पूजा करना है। क्यों? क्योंकि सभी भक्तों को वो बुला है मायापुर में और गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करे। हम जानते हैं ना कि 7 प्रकार के क्या बोलते हैं जगह है हमारी इंडिया में बहुत पवित्र। तो मतलब उन जैसे कि द्वारका जैसे 4 धाम ऐसे 7 धाम प्रकार के धाम है मेन एकदम इंडिया में। तो उन जो धामों में है ना उन धामों में है ना हजारों साल रहने का हजारों साल रात रहने का जो फल मिलता है ना वो मायापुर नदी पे एक एक रात रुकने का इतना फल मिलता है। तो गुरु महाराज चाहते हैं कि अब उनके शिष्य को बड़ ज्यादा से ज्यादा गौर प्रेम मिले और गौरांग महाप्रभु की कृपा मिले। तो मतलब गुरु महाराज चाहते हैं कि ज्यादातर मतलब शिष्य उधर ही इकट्ठे होए व्यास पूजा में मायापुर में ही। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल से हम लोग इधर व्यास पूजा नहीं करेंगे। इधर व्यास पूजा करने का भी कारण है कि इधर हम प्रसाद रखते हैं फिर गार्डन में रखते हैं तो बाहर के भी लोग आते हैं ज्वाइन होते हैं गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं। तो ये भी एक प्रीचिंग का ही हुई है। लेकिन ये तो मतलब धर्मप्राण प्रभु बताते हैं कि मतलब जितना भी हो सके ना तो मायापुर जाने का उनका प्रवास करने का मायापुर जाने का वही। तो मतलब कुछ भक्त नहीं आते ना तो मतलब उनको बहाना मिल जाए ना कि गुरु महाराज की व्यास पूजा में जा रहे उस ऐसा ही। तो हमें जाना चाहिए साल में एक बार तो जाना ही चाहिए मायापुर। तो है ना एक बार धर्मप्राण प्रभु को ऐसा हुआ ये ना क्या बोलते हैं मतलब जो दिल्ली में व्यास पूजा हुई ना उसकी बात कर रही हूँ कि दिल्ली के कुछ भक्त है ना बहुत वो ऐसे इच्छा कर रहे थे कि क्योंकि ना उनका व्यास पूजा बहुत नजदीक आ रहा था। तो मतलब वो लोग है ना बहुत ऐसे इच्छा कर रहे थे कि काश व्यास पूजा इधर ही हो। तो धर्मप्राण प्रभु ऐसा सोचते हैं कि है ना काश इधर ही हो दिल्ली में हो गुरु महाराज जी मतलब एक बार तो इधर कर ही सकते हैं ना। तो उस टाइम है ना दिल्ली में ही हुई उनका व्यास पूजा। लेकिन फिर वो व्यास पूजा खत्म होने के बाद उनको रियलाइज होता है कि मायापुर में जितने भी भक्त है ना मायापुर में 25 से 30 हजार भक्त रहते हैं और इधर दिल्ली में 3 से 4 हजार भक्त है। तो मैंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया मायापुर के भक्तों के साथ तो उनको बहुत दुख होता है। तो फिर वो गुरु महाराज से ना क्षमा याचना करते हैं। तो हमें कभी भी गुरु महाराज से और कृष्णा के प्लान में कभी भी ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है। तो एक माताजी थी अभी हम माताजी की बात करेंगे। तो एक माताजी थी जो ढाका से थी मतलब मायापुर के नजदीकी है उनको वो। तो मतलब उनका इनिशिएशन भी हो गया था सब कुछ हो गया था उनको गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स चाहिए थी। वो देखते हैं ना कि गुरु महाराज जहाँ भी जाते हैं तो मतलब कहीं भी जाते हैं ना सारे भक्त आते हैं गुरु महाराज का दर्शन करने। जैसे कि कई बाहर कंट्री में अगर वो जा रहे हो या फिर दिल्ली जा रहे हो विशाखापट्टनम जा रहे हो तो सब लोग इधर इकट्ठा होते हैं गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लेने। जितने भी शिष्य है ना उनके मायापुर में सब लोग। तो ऐसे ही एक माताजी थी लेकिन उस दिन क्या हुआ रात को निकलने वाले थे गुरु महाराज बहुत लेट 12 बजे। तो फिर भी बहुत भीड़ थी लेकिन फिर मना कर दिया कि मतलब गुरु महाराज मतलब माताजी थोड़ा लेट हो गई आने में और गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दे दी थी तो मतलब जा ही रहे थे। तो उन्होंने धर्मप्राण प्रभु को बोला कि प्रभु जी मेरे को गुरु महाराज का ब्लेसिंग्स चाहिए दो ना। तो मतलब वो मना कर देते कि नहीं माताजी सॉरी नहीं हो सकता अभी तो बहुत लेट हो गया है। तो वो बोलते कि आप गुरु महाराज के फोटो के सामने उनको धर्मन कर दो गुरु आ जाएगा। तो फिर है ना आप बोलते ठीक है तो गुरु महाराज के फोटो के सामने मतलब वो उनकी जो जगन्नाथ स्टिक जो हाथ में था ना उस वो वाला फोटा था उनके पास। तो उन्होंने उनके सामने ही ऐसा मतलब फील किया ऐसा इमेजिन किया कि गुरु महाराज उनके सिर पर जगन्नाथ स्टिक रख रहे हैं। फिर उनको रात में स्वप्न आया और स्वप्न में गुरु महाराज आए और उन्होंने सच में ना उनके सिर पे जगन्नाथ स्टिक रखा। तो फिर है ना फिर वापिस आते ना गुरु महाराज तो तब धर्मप्राण प्रभु बोलते कि माता जी अभी आपको ब्लेसिंग्स लेना हो तो ले लो। तो बोलते नहीं नहीं चलेगा मैंने ब्लेसिंग्स ले लिया तो ऐसा बोलते।
तो दूसरी एक ऐसी कहानी है कि जो बांग्लादेश में डिवोटीज रहते हैं ना, अपना जो मायापुर है ना वो वेस्ट बंगाल में है, और जो बांग्लादेश अलग कंट्री है। तो बांग्लादेश में बहुत सारे भक्त थे गुरु महाराज के। तो जब गुरु महाराज दीक्षा देने वाले थे मायापुर, तो वो सब आते हैं, लेकिन उनको बहुत चिंता होती है क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतना अच्छे संबंध नहीं थे। तो मतलब वो भक्त तो मतलब डर तो रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कुछ भी हो, हमें गुरु महाराज से दीक्षा लेने जाना ही होगा। तो वो लोग जाते हैं। तो फिर सब लोग, उनको घर वाले, फिर जितने भी लोग आसपास के होते हैं, सभी वो डिवोटीज को मना करते हैं कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन फिर वो लोग फिर भी जाते हैं। तो उनको बॉर्डर पे रोक दिया जाता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते इंडिया पे। तो मतलब सारे डिवोटीज ऐसे रोने लगते हैं कि ये गुरु महाराज प्लीज कृपा करो कृपा करो। तो फिर है ना, एक मतलब तुरंत एक प्रभु जी के विचार में से गुरु महाराज आए, विचार में, सपने में भी नहीं, कि जा उनको मेरा नाम बोलो। तो फिर वो जैसे ही वो सोल्जर जो भी होते हैं उनको रोकने वाला है, तो उनको बोलते हैं कि जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य है हम, और हमको उनका इनिशिएशन लेना है। तो मतलब उनको कुछ भी बोले बिना उनको छोड़ देते हैं कि जाओ तुम जाओ जा सकते हो। तो मतलब गुरु महाराज का नाम का भी वो कितना वो है कि उनका नाम सुनने से ही सिर्फ लोग इतने अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी दूसरी हम स्टोरी सुनेंगे कि जो अभी है ना नाम हट में है ना गुरु महाराज ने दीक्षा देना बंद कर दिया है। और है ना नाम हट में एक नए गुरु महाराज को बोला है कि तुम अभी दीक्षा दो, नाम हट में मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो मतलब जितने भी गुरु शिष्य थे गुरु महाराज के, कि उनको ऐसा था कि उनसे ही लेना है दीक्षा, उनसे ही लेना है दीक्षा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिपार्टमेंट ही चेंज करते हैं, नाम हट में से मतलब मायापुर का जो है ना इस्कॉन, उसमें आ जाते हैं। तो फिर गुरु महाराज उन सबसे मिलते हैं, मतलब गुरु महाराज को ये बात पता चलती है, तो उन सबको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि गुरु महाराज हमको आपसे ही दीक्षा लेनी है। तो फिर गुरु महाराज ने बोला ठीक है, तो फिर भी गुरु महाराज ने बोला ठीक है मैं दूंगा दीक्षा तुम लोगों को बस। तो ऐसा। तो अभी हम एक और बात करेंगे डॉक्टर्स की, कि जो मतलब गुरु महाराज जो भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, जो भी डॉक्टर होते हैं ना, सबको भक्त बना देते हैं। तो उसमें से दो तीन स्टोरीज हम सुनेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज को आईसीयू में 1 महीना रखा, 1 महीना। तो उधर एक नर्स था, वो लड़का था। तो उसको 1 महीने से छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि गुरु महाराज का इतना तबीयत खराब था, तो उनके पास रहना ही चाहिए। तो उनको ये सेवा दी गई थी उस नर्स को। तो मतलब वो नर्स ऐसा था ना, उसको कभी छुट्टी नहीं देते थे, उसको ही हमेशा काम देते रहते थे। तो फिर उसने गुरु महाराज की सेवा तो की, लेकिन ऐसा उसको मन में ऐसा कुछ भाव नहीं था गुरु महाराज के प्रति। लेकिन वो सब सुनता था, देखता था। तो फिर जब लास्ट दिन था ना, मैंने कहा जब गुरु महाराज को आईसीयू डिपार्टमेंट से निकालने का था, तो तब बोलते हैं कि भाई मैंने आपकी इतनी सेवा की है, मतलब मन में विचार करते हैं। तो मतलब मेरे को छुट्टी चाहिए, बस इतना विचार करते हैं। और फिर डॉक्टर उसी रात उसको बोलता है कि भाई तुम अभी छुट्टी ले लो। तो मतलब गुरु महाराज ऐसे, ऐसा नहीं कि भक्त है कि अभक्त है, गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा करते हैं। तो हम इतना सोच सकते हैं तो कि हम पे कितनी कृपा होगी, हम तो उनके मतलब बच्चे हैं। हम कुछ भी अपराध करते हैं ना, तो गुरु महाराज जैसे राधा माधव को बोलते हैं, राधा माधव इसको माफ कर देना, ये तो बच्चा है। ऐसा बोलते हैं गुरु महाराज, सही में ये तो नादान है। तो मतलब हमें सोचना चाहिए कि गुरु महाराज कितने कृपालु है, कितने। तो दूसरी एक बात है कि कोलकाता के एक डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत नाम है उनका। तो वो बोलते हैं कि कुछ भी हो ना गुरु महाराज, आपको इधर ही आने का मतलब इधर ही आने का, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो ना। तो सब लोग बोलते हैं क्यों। तो वो बोलते हैं कि मतलब गुरु महाराज हमारे हॉस्पिटल में आते हैं ना, तो जितने भी पेशेंट आते हैं ना सब ठीक हो जाते हैं। सब मतलब गुरु महाराज अलग रूम में है और पूरी हॉस्पिटल के सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि गुरु महाराज का दिव्यता कितना है, उनके दर्शन मात्र से सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो फिर दूसरी स्टोरी ये बनती है कि जब गुरु महाराज दूसरे हॉस्पिटल में थे, तो मतलब गुरु महाराज का बहुत मतलब बहुत उनका शारीरिक शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो आईसीयू में रखा गया था उनको। और जो 11 बेड्स थे, तो उनमें सबसे लास्ट का बेड में उनको रखा था, ताकि सब कोई ज्यादा उनसे मिल ना पाए, ऐसा। तो मतलब गुरु महाराज देखते हैं कि आजू बाजू के कितने सारे लोग हैं आईसीयू में, उन सबको भी देखते हैं। तो वो सब भी रोज देखते हैं गुरु महाराज को, कि कैसे सब लोग उनके जो सर्वेंट्स होते हैं, मतलब जो मेन मेन सर्वेंट्स होते हैं ना गुरु महाराज के, तो वो मतलब गुरु महाराज की कैसे सेवा करते हैं। तो वो मतलब कुछ लोग जो हिंदू लोग होते हैं, तो वो तो देखते हैं ना कि स्वामी जी है, तो मतलब उनके दर्शन करने चाहिए।
तो मतलब जितने भी आईसीयू के पेशेंट आते हैं ना, तो दरवाजे के पास आते हैं, पहले गुरु महाराज को देखते हैं, तो ऐसे कुछ भी हो सो कोई भी किसी भी मंदिर में जाए तो कोई भी स्वामी जी आते हैं, कोई भी महाराज आते हैं, तो हम ऐसे माथा टेकते हैं, तो सब लोग ऐसा कर रहे थे। तो मतलब फिर गुरु महाराज धर्मप्राण प्रभु को बोलते हैं, मेरे को इन सबको ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी। तो धर्मप्राण प्रभु बहुत मना करते कि गुरु महाराज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोलते नहीं कुछ भी हो जाए मुझे उनको ब्लेसिंग्स देनी है। तो सबको जितने भी आईसीयू में पेशेंट्स थे ना, सबको गुरु महाराज जगन्नाथ स्टिक से ब्लेसिंग्स देते हैं। और तो दूसरी बहुत सारी स्टोरीज है डॉक्टर की, तो कि गुरु महाराज के सेवा करने से उनका पूरा फैमिली मतलब भक्त बन जाता है। तो एक स्टोरी तो ऐसी है कि दिल्ली में एक माता जी रहती थी, उनको गुरु महाराज की वपु सेवा करनी थी। उनका इनिशिएशन हो गया था, लेकिन उनको बहुत वो था कि मेरे को वपु सेवा करनी है, वपु सेवा करनी है, कि प्रभु जिस करते मेरे को भी करनी है, मुझे वपु सेवा करनी है। तो वो क्या करते हैं, वो माताजी है ना, दिल्ली में गुरु महाराज जाते हैं, उनको भी एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर तो फिर माताजी सोचते हैं कि हाँ, मतलब माताजी डॉक्टर थे, तो माताजी बोलते हाँ, तो मैं ऐसे गुरु महाराज की सेवा कर सकती हूँ डॉक्टर बन के। तो लेकिन वो तो आइडिया बहुत लास्ट में आया था। तो फिर तब गुरु महाराज गए थे चंडीगढ़, तो उधर भी उनकी तबीयत खराब हो गई गुरु महाराज की। तो माताजी को ये बात जैसे पता चली ना, माताजी और उनके प्रभु जी ट्रेन पकड़ के आ गए चंडीगढ़। और जिस हॉस्पिटल में गुरु महाराज रुके थे ना, उधर डॉक्टर को बोला कि मेरे को है ना, मतलब इधर नौकरी चाहिए 1 महीने के लिए, कुछ भी करके दो, मेरे को बहुत जरूरत है। तो बोलते ठीक है, उनका इंटरव्यू लेते, तो माताजी फेल हो जाते। लेकिन फिर माताजी रोते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं प्लीज मेरे को कुछ थोड़ा सा एकदम बकवास भी, कुछ भी जो भी काम होता है ना, इजी से इजी काम वो मेरे को दीजिए, लेकिन ये मेरे गुरु महाराज है ऐसा ऐसा बताते हैं कि प्लीज मेरे को उनकी सेवा करनी है, आप समझिए बात को। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, आप ब्लड प्रेशर का और वो चेक करने का सेवा कर लीजिए। तो फिर वो जैसे ही गुरु महाराज मतलब वो और उनके पति जैसे ही गुरु महाराज के रूम में जाते हैं, जिस रूम में गुरु महाराज को रखा गया था, तो दंडवत करने लगते हैं। तो धर्मप्राण प्रभु देखते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, ये ऐसे दंडवत क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि डिवोटी हो, मतलब ऐसे कर रहे हैं। तो फिर वो गुरु महाराज का ब्लड प्रेशर चेक करते थे रोज। तो फिर लास्ट में माता जी ने है ना, फिर रोके, फिर मतलब रो रहे थे, और फिर गुरु महाराज को और उनके जो सर्वेंट्स थे उनको बताया कि मैंने ऐसा ऐसा चेष्टा की है, ऐसी काम किया है, तो हो सके तो मेरे को क्षमा करना। लेकिन मेरे को इतना तीव्र इच्छा था गुरु महाराज का वो भू सेवा करने का। तो फिर गुरु महाराज बोलते कि और उनके सर्वेंट जो धर्मप्राण प्रभु है वो समझाते हैं कि वपु सेवा में बहुत रिस्क होता है, हम लोग करते हमको पता है, बहुत रिस्क होता है, और गुरु महाराज के चरण में कुछ भी अपराध हो उसका बहुत रिस्क होता है, लेकिन वाणी सेवा में ऐसा नहीं होता। और वाणी सेवा हम और गुरु महाराज जिस जब तक इस धरातल पे है तब तक हम वपु सेवा कर सकते हैं, लेकिन वाणी सेवा हम मतलब वाणी सेवा तो हम गुरु महाराज के जाने के बाद भी कर सकते हैं। तो बताते हैं कि वाणी सेवा का कितना महत्व है, और वपु सेवा और वाणी सेवा में सबसे श्रेष्ठ वाणी सेवा है। प्रभुपाद ने भी अपने गुरु महाराज की वाणी सेवा की थी। गुरु और वैसे भी भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर ने उनको ऐसा बोला था, प्रभुपाद को उनके सभी शिष्यों को बोला था कि तुम्हें ना अगर पैसे मिले तो बुक्स छापो, और गुरु महाराज और प्रभुपाद को बोला था तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम बाहर पाश्चात्य देश में जाके तुम प्रीचिंग करो। तो मतलब गुरु प्रभुपाद जी इतना उसको अपने जीवन में इतना उतार लिया ना, और फिर मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आशीर्वाद और उनका जो आज्ञा था उसको ऐसे पालन किया, और उसी के कारण अभी हम देख सकते कि इतने सारे भक्त फॉरेनर भक्त से है। तो मतलब तो वही बताते हैं धर्मप्राण प्रभु कि हम गुरु महाराज की एक भी चीज है ना अपने जीवन में उतारने का है, कि गुरु महाराज इतना बड़ा तो हमको आदेश दे नहीं रहे कि जाओ तुम जाके मंदिर बनाओ, ऐसा कुछ तो बोल नहीं रहे। इतना ही बोल रहे हैं ना कि प्रीचिंग करो जितना हो सके उतना। तो हर रोज गुरु महाराज के कोट्स आते ही है ना, तो हमको उन सबको जीवन में डीप उतारना है, प्रभुपाद को देखना है, फिर गुरु महाराज को देखना है। गुरु महाराज जब भी रात को सोते हैं ना, तो हम अभी भी हमेशा प्रभुपाद ने उनको क्या क्या बातें की थी और क्या क्या आदेश दिए थे हर रोज याद करते हैं। तो हमें भी गुरु महाराज ने जो 5 चीजें बताई है मेन, जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं, उन चीजों को हर रोज रात को याद करना चाहिए। तो अभी मतलब गुरु महाराज का बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, लेकिन अभी मैं एक दो ही बताऊंगी, बाकी दो ही बताऊंगी क्योंकि अभी समय नहीं है हमारे पास। तो तो प्रभुपाद क्या मतलब एक बार प्रभुपाद जो है तो होते हैं ना, मतलब गुरु महाराज से मिलते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं। गुरु महाराज जब प्रभुपाद मायापुर में आए थे, और जब गुरु महाराज मायापुर मंदिर बनाने की स्ट्रगलिंग कर रहे थे, तो तब प्रभुपाद गुरु महाराज को मिलने आते हैं। तो तो प्रभुपाद कहते हैं जय पताका इन फ्यूचर यू विल मतलब
इन फ्यूचर यू विल लिव इन मायापुर। एक फ्यूचर में मतलब तुम हमेशा के लिए मायापुर में रहोगे, तुमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, और तुम बांग्ला में बंगाली में बात करोगे, और तुम 50,000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स बनाओगे, ज्यादा शिष्य बनाओगे, और तुम पूरे वर्ल्ड को सेव करोगे, पूरे वर्ल्ड को तुम बचाओगे। तो महाराज बोलते हैं गुरु महाराज मैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं तो प्रभुपाद थोड़ा गुस्सा होके बोलते हैं कि कभी भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने आध्यात्मिक गुरु की कही हुई बातों को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, और कभी भी उसमें संशय नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते हैं गॉड इन जॉन। तो बोलते नहीं, तुम्हारा नाम गौर धन जन है, तुम जहाँ भी जाते हो गौर महाप्रभु का जो धन है हरि नाम, उसको लेके तुम साथ चलते हो, तो तुम गौर धन जन हो, गॉड इन जॉन नहीं। तो ये बात है। और अभी हम अहमदाबाद की कुछ बातें बताएंगे कि अहमदाबाद में हमारे एक धनंजय प्रभु करके है जो अभी वृंदावन में रहते हैं, तो हम उनकी स्टोरी बताएंगे। तो मतलब वो जब भी लेक्चर देते हैं ना गुरु महाराज के ऊपर, कि जब भी उनको ग्लोरिफिकेशन करने का मौका मिलता है ना, तो हमेशा धर्मप्राण प्रभु है ना, नहीं सॉरी धनंजय प्रभु, वो हमेशा ये बात करते हैं कि मैंने ये गलती की थी। तो हम ये कथा सुनेंगे कि धनंजय प्रभु का, उनको गुरु महाराज मान लिया था धनंजय प्रभु ने। तो और है ना धनंजय प्रभु सुनते हैं कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे मिरेकल्स करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये बात है कि अपने गुरु महाराज को कभी भी ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है, अपने गुरु महाराज पे कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। तो वो जाते हैं मायापुर, फिर उनको पता चलता है कि भागवतम का क्लास है पंच तत्व एक्सटेंशन हॉल में, अभी भी वो हॉल है। तो धनंजय प्रभु जाते हैं, और है ना मतलब वो ऐसे मतलब बैठते हैं ना गुरु महाराज के एकदम ऑपोजिट, उनके मुंह से एकदम ऑपोजिट, और इतने दूर बैठते हैं ना, और इतनी भीड़ थी, 200-300 लोग थे कि गुरु महाराज उनको देख ही नहीं सकते, उनको भी मान मान गुरु महाराज दिखाई दे रहे थे, और वो भी सीधे नहीं ऐसे मतलब ऑपोजिट दिख रहे थे, एकदम टेढ़े। तो मतलब वो ऐसे बैठे, और फिर बैठे थे और बोलते हैं गुरु महाराज को, गुरु महाराज मैं आ गया, ऐसा अभिमान से बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ कुछ मिरेकल करते हैं कि नहीं, ऐसा कि मेरे साथ कुछ लीला करते हैं कि नहीं। तो गुरु महाराज एकदम 90 डिग्री ऐसा सिर मोड़ के फिर उनको देखते हैं, और उनको देखते हैं और फिर ऐसे ऐसे करते हैं, उनका सिर हिलाते हैं। तो मतलब धनंजय प्रभु तो मतलब उनको देखकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे मतलब वो कुछ बोल ही नहीं सकते, एकदम क्या बोलते हैं स्टैच्यू बन जाते हैं, और उनके आंख में से अश्रुधाराएं बहने लगती है कि गुरु महाराज कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो मतलब वो हमेशा सारे डिवोटीज को बेवर करते हैं कि बोलते हैं कि सावधान करवाते हैं कि तुम कभी भी अपने गुरु महाराज को के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अभी अभी हमने थोड़ी स्टोरीज खत्म की, अभी हम मेरी बात करेंगे कि हम लोग इस्कॉन में कैसे ज्वाइन हुए। तो 8 साल पहले हमने घर चेंज किया था, हम ऋषभ हाउस में रहते थे, तो उधर सहिष्णु प्रभु भी उधर रहते थे, तब वो वृंदावन नहीं रहते थे, उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था निमाय। तो वो है ना हमेशा हर फ्राइडे को अपने घर है ना लेक्चर देते थे, और रो हाउस था, तो इतने मतलब लोग नहीं, इतने घर नहीं थे, इतने लोग नहीं थे, तो वो हमेशा सबको इनवाइट करते थे फ्राइडे को कि तुम मेरे घर आओ, और प्रसादम भी रखते थे कि मेरे घर आओ, लेक्चर सुनो और प्रसादम खाओ। तो हमारे हमने घर बदला था, दूसरे दिन मेरे सारे फ्रेंड्स हम लोग खेलते हैं ना, तो वो बोलते कि इधर उनके घर है ना बहुत मस्त प्रसाद होता है, घर पे तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, तो इधर जाके प्रसाद लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मैं गई, तो फिर मतलब हम बच्चे थे, और सोसाइटी में भी बहुत लोग इतने नहीं आते थे, कुछ 2-3 माता जी आते थे बस। और हाँ, अच्युत अमरेश्वर प्रभु आते थे, भावना माता जी, अच्युत अमरेश्वर प्रभु, और हमारे बाजू में रहते थे, बाजू वाली सोसाइटी में कल्पना माता जी, कनकमयी माता जी, और उनके प्रभु जी का नाम शंकर शाह प्रभु है, वो आते थे तो लेक्चर में। और बस, और अच्युत अमरेश्वर प्रभु, अमित प्रभु और भावना माता जी तो बहुत दूर से आते थे, बहुत दूर से बस पकड़ के, इतना उनको मतलब भाव था, तो वो लोग भी आते थे। तो हमने वो प्रसाद लिया, उनकी माता जी ने हमको एकदम स्वीटली प्रसाद सर्व किया, हमने प्रसाद लिया अच्छे से, बहुत अच्छा प्रसाद था, 2 4 5 आइटम थी। तो मैंने सोचा हर फ्राइडे इनके घर ही खाने खाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि है ना जो बेटा अगली बार है ना अपनी मम्मी को भी लेके आना। तो मतलब मैं तो दूसरे दिन ही मम्मी को खींच के ले गई कि मम्मी ये बुला रहे थे, तो फिर वो लोग मिलते हैं, फिर बोलते हैं मम्मी को कि आप फ्राइडे हम क्लास में आया करिए। तो मम्मी धीरे धीरे फ्राइडे क्लास में आती है,
तो मतलब मम्मी को फिर है ना जो कल्पना माता जी होती है, कनकमयी माता जी, वो सबसे मिलती है। फिर मेरी मम्मी को गार्लैंड सेवा मिलती है। फिर भावना माता जी और अमित प्रभु को मंदिर का में ग्रुप संभालने की सेवा मिलती है। तो मतलब ऐसे हम जॉइन हुए थे और लास्ट 2 इयर्स पहले गुरु महाराज जब इधर आए थे, तो तब मेरा दर्शन हुआ था। तो मैं माला करती थी, लेकिन मेरे को इतना भाव नहीं था मतलब अ, गुरु महाराज के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, गौर निताई के प्रति, मुझे मतलब इतना भाव नहीं था। लेकिन फिर हम लोग गए ना, तो गुरु महाराज आए ना, तो मेरी मम्मी सेवा करती थी गुरु महाराज को, मम्मी को किचन सेवा मिली थी गुरु महाराज की पहली बार। तो मतलब मम्मी मतलब ऐसे बताती थी ना कि हम गुरु महाराज तो ऐसे-ऐसे, और मेरे को उनकी सेवा मेरी मेरी जैसे लोगों को सेवा मिली, तो मम्मी ऐसे बताती थी ना, हमको भी ऐसा आश्चर्य होता था, ऐसा तो क्या है? और फिर मेरी मम्मी भी गौर निताई बोलती थी। तो मैंने तो बोला कि ऐसा क्या है इसमें, तो इतना उछल-उछल के बोलते हैं। मतलब अभी भी जब मैं जगन्नाथपुरी जाके आई ना, उसके बाद ही मैंने सच बताऊँ तो कीर्तन करना शुरू की है। मैं इतनी शर्माती थी, मेरे को नहीं पसंद था ये सब उछलना-कूदना। हाँ, माला करना ठीक है, लेकिन ऐसा उछलना-कूदना, इतना लेक्चर सुनना, इस चीज़ तो में डीप जाना नहीं पसंद था। लेकिन फिर मेरे पे धाम कृपा हुई, मायापुर धाम कृपा हुई और गौर निताई की कृपा हुई, पंचतत्व की कृपा हुई, राधा माधव की, कि मैं मतलब अभी आगे बढ़ गई और मतलब भावना माता जी, अमित प्रभु, शिवदा शीतला माता जी, मीनल माता जी, बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने मुझे जोड़ा है। तो मतलब वैष्णव संघ तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फिर ऐसे गुरु महाराज आए थे ना, तो मेरी मम्मी को सेवा मिली थी, तो फिर मैं भी गई और सब लोग जैसे ही गुरु महाराज आते हैं ना, तो गौरांगो नित्यानंद बोलते हैं। तो फिर जब गुरु महाराज ने लेक्चर दिया ना, तो वो भी गुरु महाराज ने भी एकदम जोर से गौरांगो नित्यानंद बोला। तो तब मेरे को ऐसा बहुत ऐसा फील हुआ कि मेरे को भी गौरांगो नित्यानंद बोलना है। मेरे को भी तब से गुरु मुझे गौर निताई पे इतना भाव आया, बिकॉज़ ऑफ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज मतलब जहाँ जाते वहाँ गौर प्रेम बाँटते रहते हैं। मेरे जैसे पतित लोगों पे भी उन्होंने ग कृपा की और मेरे को भी गौर प्रेम दिया। तो फिर है ना हम ऊपर गए, तो फिर है ना गुरु महाराज जब ऊपर जाते हैं ना, तब इतनी भीड़ नहीं होती। तो जैसे कि हम इस्कॉन जुहू में गए थे, तो गुरु महाराज अपने रूम से बाहर निकलते हैं और जब रूम में जाते हैं, बस ऐसे ही हमको दर्शन मिलता है। तो हम भी ऐसे गए थे, लेकिन इतना जुहू जितना तो भीड़ नहीं था। तो मैंने गुरु महाराज के 3 बार चरण स्पर्श किए, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे सामने देखा ही नहीं। मेरे को ऐसा मतलब हुआ ही नहीं कि गुरु महाराज मेरे सामने देख क्यों नहीं रहे। तो फिर दूसरे दिन उनके मंदिर में लेक्चर था, तो गुरु महाराज लेक्चर देने गए और मैं और मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम कृष्णा था। हम और दोनों गए गुरु महाराज के रूम में। तो एक फॉरेनर प्रभु जी थे, ब्रह्मचारी प्रभु जो गुरु महाराज की सेवा करते। तो मैंने बोला कि हमको गुरु महाराज का कुछ भी ब्लेसिंग दो। तो वो बोलते क्या दूं? तो मैंने बोला कुछ भी दो। तो वो क्या करते, गुरु महाराज का जो नहाने का कपड़ा होता है ना, उसमें से छोटे छोटे धागे निकाल के देते। मैंने बोला प्रभु इसको मैं कहाँ कैसे संभालूंगी, थोड़ा बड़ा दो। फिर गुरु महाराज जो लुंगी पहनते हैं ना, तो भी उन्होंने मतलब बेचारों ने नई नई लुंगी का मतलब पूरा छेड़ा फाड़ के मुझे दिया, और मैंने लिया और फिर मेरी फ्रेंड ने लिया और उनको मैंने हाथ में बांधा। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई कि ऐसी कृपा तो पूरे अहमदाबाद में मेरे किसी को नहीं होगी, मतलब सबको हुई थी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था। तो तब से मेरे को गौर निताई पे इतना भाव आया, मतलब तब से मेरे माला में मेरे को मतलब ऐसा फील होने लगा अच्छा। फिर तब से मैंने अपनी माला बढ़ाई। और इस बार अब जो हम जुहू गए थे बॉम्बे में, तो 4 तारीख को 4/4/2026, तो तब मैंने और दूसरे कई भक्त थे, उन्होंने चरण आश्रय लिया गुरु महाराज का। तो मतलब जैसे ही मैंने फूल घुमा के 3 बार और 3 दंडवत किया, 3 बार मंत्र बोला, जैसे ही उठी ना, तो गुरु महाराज मतलब ऐसे 3 बार ऐसे-ऐसे हाथ कर रहे थे, तुम क्या कर मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सब लोग मेरे सामने देख रहे थे, मेरे को तो इतना डर लग रहा था ना। अभी गुरु महाराज मेरे को खड़ा होने का बोल रहे हैं कि क्या? या फिर मेरे से कुछ अपराध हो गया, या फिर मेरे को ऐसा नहीं करना था। लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चला। फिर मतलब और है ना, पहले जो ना जो गुरु महाराज का जो लेक्चर था ना, वो भी कंफर्म नहीं था। तो मेरे को इतना वो हो रहा था ना कि गुरु महाराज का चरण आश्रय कैसे होगा, कैसे होगा? तो श्रीपदा शीतला माता जी बताती है कि हम उनके फोटो के सामने भी चरण आश्रय ले सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा था कि नहीं, गुरु महाराज सबकी इच्छा पूरी करते, मेरे क्यों नहीं करते? बस मतलब मैंने ऐसा गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज प्लीज़ मेरा भी करो ना।
तो मतलब गुरु महाराज का हेल्थ ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने 5 मिनट लेक्चर दिया। सोच सकते हो 5 मिनट लेक्चर दिया। तो पहले ऊपर वाले हॉल में था, तो उसमें फिर बोलते कि नहीं अभी चेंज हो गया है, नीचे वाले हॉल में जाओ। तो मैं और एक जुहू की माताजी थी, ऐसे दौड़ के जाते और हम लोग जाते ना तो हम लोग पीछे के गेट से जाते जी। तो हम भी जाते और पब्लिक सारी गुरु महाराज के पीछे से दौड़ के आ रही थी और हम लोग हम और वो माताजी हम दोनों सिर्फ गुरु महाराज के आगे से आ रहे थे। तो गुरु महाराज ने हमको देखा, मतलब इतना ऐसे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैं एकदम सबसे आगे वाली लाइन में बैठी थी और फिर मेरा और गुरु महाराज का 2 बार आई कांटेक्ट हुआ। एक बार आते टाइम मैंने गुरु महाराज को देखा, गुरु महाराज देख रहे थे कि मैं हौफ रही थी और फिर मैंने उनको दड़वन किया, तो गुरु महाराज मेरे को ही देख रहे थे बार-बार। तो फिर हम जब लेक्चर चालू हुआ तो मेरा एक बार गुरु महाराज से आई कांटेक्ट हुआ। तो मतलब जैसे गुरु महाराज ने बोला ना गौरांग बोलो, तो गुरु महाराज मेरे सामने देखते हैं, तो मैंने भी एकदम ज़ोर से गौरांग बोला। तो बस ये हम इतने तक ही रखते हैं। सो हरे कृष्णा। और अगर हाँ, मेरे से कुछ भी त्रुटि हो गई हो, छोटा-मुँह बड़ी बात हो गई हो, आप कुछ भी मेरे से बोलने से अगर आप सबके हृदय में कष्ट हुआ हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई है, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया मुझ जैसे पति पे क्षमा कर दीजिए, अभी तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और आप सब कृपया मेरे पे आशीर्वाद देना कि मैं तो इतनी लायकात नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु महाराज को सर्व कर सकूँ, क्योंकि अ, इस भौतिक संसार में मेरे को यही एक चीज़ अच्छी लगती है, अपने गुरु महाराज को सर्व करना। और मेरी यही हॉबी है। मेरी कोई हॉबी नहीं है दूसरी आर्ट की या खेलने-कूदने की। मेरी एक ही हॉबी है कि अगर जो कोई भी इंसान अगर मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं उसको सर्व करूँ। मैं अपना जी-जान लगा सकती हूँ उसको सर्व सर्व करने के लिए। आप लोग भी अगर जानते हो तो अगर मेरे को मतलब कुछ भी जो कोई भी पसंद आ गया हो ना, तो मैं उसको बहुत सर्व करती हूँ। तो आप कृपा करना मेरे की तो इतनी लायकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गुरु महाराज के लिए प्रचार कर सकूँ। और मतलब मेरी तो इतनी लायकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्या करती हूँ, एक आइडिया है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। कि मैं जब भी पानी पीती हूँ ना, तो गौर निताई बोलती हूँ। वो सब तो मेरे को कालिंदी माता जी से पता चला। वो जब भी गौर निताई बोलते थे ना, तो फिर मैं गुरु महाराज के कोट्स पढ़ती थी ना, तो उससे मेरे को पता चला कि गौर निताई सबसे एक प्रीचिंग करवाना है, सबको गौर निताई बुलवाना है। तो फिर कालिंदी माता जी का तो युवा हुआ, उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मैं हमेशा गौर निताई बोलूँगी पानी पीने से पहले। तो ये एक आइडिया है कि हम कहीं भी जा सकते हैं ना, तो गौर निताई बोल सकते हैं, सबको बुलवा सकते हैं अपने घर में जितने भी हो, भक्त हो, ना भक्त हो। तो वो लोग गौर निताई तो बोलेंगे ही ना बोलेंगे। भले उनको इतना इसका मतलब नहीं पता, गुरु महाराज बोलते हैं, भले इन लोगों को इसका मतलब नहीं पता, लेकिन एक बार भी इसका नाम उच्चारण करने से ये मंत्र, ये नाम उन पर कृपा करता ही है। तो मतलब ये एक गुरु महाराज बताते हैं। तो मतलब आप अगर अपनाना चाहे तो अपना सकते हो। गौर निताई नहीं बोल सकते तो हरे कृष्णा बोल सकते हो। लेकिन वो नाम अपना वो मिरेकल करता ही है। नाम अपना कुछ ना कुछ तो मतलब कृपा दिखाता ही है। सो हरे कृष्णा। सभी भक्तों को के चरणों में मेरा दंड प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।